हमले में सुरक्षा का मुद्दा छाया रहा। पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की जहां निंदा की गई, वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए। नेताओं ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही सभी वीआईपी नेताओं को उचित सुरक्षा देने पर जोर भी दिया। ये खास रिपोर्ट देखें। जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज सदन में इस हमले और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस हुई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की सुरक्षा घटाए जाने का मुद्दा भी सदन में गूंजा। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील यूटी में सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। फारूक अब्दुल्ला साहब इसलिए नहीं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। उनका कंट्रीब्यूशन जो पूरी दुनिया में या इस मुल्क में है, शायद वो कोई भूल नहीं सकता है। सर, मैं एक उस बात पे कहूंगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब एक पेड़ है। वो ऐसे पेड़ हैं कि जिनके बहुत सारे शाखे हैं और बहुत सारे जो तूफान आए, उस पेड़ ने उस तूफान को रुकाया। बहुत सारे लोग उस सहन के उस वो जो शेड है उसमें वो रह पाए। वो लोग मेरे हिसाब और मेरे को लगता है मेरे साथी भी ये एडमिट करेंगे कि वो एक आतंकवादी है, वो एक टेररिस्ट है जो एक ऐसी शख्सियत पे हमला करेगा। मेरे हिसाब से वो टेररिस्ट से कम नहीं है। मैं इस हाउस का सेंस लेकर मुझे लगता है इसमें एक वैसी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई ऐसा सोचे भी नहीं। सोचा भी नहीं था कभी क्या ऐसा हो, ऐसा अटेम्प्ट हो एक कदावर शख्सियत पर और हमें यहां इस सवाल को लेकर बोलना पड़े। मैं ये जरूर कहूंगा अपने इस तरफ के जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, और मुझे लगा ये जो वारदात है, आप यकीन करें सख्ता सा तायरी हुआ मुझ पर और समझ न पाया कि ऐसा अटेम्प्ट क्यों हुआ। और कई सवालात हैं उलझे हुए हमारे सोसाइटी में। मेरी नजर में यह भी एक बड़ा असॉल्ट था उस उलझाव को और ज्यादा गहरा करने के लिए। वाक़ात बताएंगे, हालात बताएंगे आने वाले वक्त में तहकीकात किस लेवल पर पहुंची है, वो भी मेरे ख्याल में इस हाउस को बताया जाना चाहिए। बीजेपी के सुरजीत सिंह सलाथिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ कालू और शौकत हुसैन गनाई समेत कई नेताओं ने एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। नेताओं ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और साथ ही सभी वीआईपी नेताओं को उचित सुरक्षा देने पर जोर दिया। इस बीच सदन में कई लीडर्स के बंगले खाली कराने का मामला भी उठा, जिस पर कई नेताओं ने सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का सरकारी आवास छीनने पर भी सवाल उठा, जबकि सज्जाद लोन से सरकारी घर खाली करने के नोटिस पर भी मामला उठा। फारूक साहब का स्टेचर एक पार्टी का नहीं, सियासी नहीं, बल्कि सबके लिए अब रहनुमा है। उस स्टेज पे है जहां उनका कंट्रीब्यूशन न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज्यादा रहा है। उस पार्टी ने काफी कुर्बानियां भी दी है, उसमें कोई शक नहीं है। और मजम्मत होनी चाहिए यूनानिमसली सर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स की। इस एज पे उन पे अटैक होना, हमला होना गलत है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कोलैप्स को ये साबित करता है सर। आपने खुद देखा सर, जब आप भी मिनिस्टर नहीं थे, 5 अगस्त के बाद आप लोगों से घर छीने गए। यहाँ सजाद लोन साहब है, इनके फादर की कुर्बानी हुई, इनको भी नोटिस आया मकान छोड़ने का। इस वक्त भी सर सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में इंश्योरेंस है। हर एमएलए साहिबान पे, कल तारिक कर्रा साहब पे उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, हम सब की गई एस्कॉर्ट सर। अगर हम इस पे सर कंसेंसस होनी चाहिए कि खतरा किसी को भी हो, यूनानिमसली हाउस शुड call on this and take a tough stand. We are the people who are fighting the India's war in Kashmir. जो 7 लाख फौज लड़ती है वही ये 90 लोग लड़ते हैं। इस लड़ाई में पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। हमारी जज्बात भी, सपोर्ट भी फारूक साहब के साथ है, इस पार्टी के साथ है और उसकी मजम्मत भी करते हैं। इसके साथ साथ मेरी शिकायत है उमर अब्दुल्ला साहब से कि ये फॉर्मर सीएम रहे, इन्होंने सख्ती देखी सर, आपने भी देखी। जब 5 अगस्त हुआ, फॉर्मर सीएम उसको घरों से निकाला गया। महबूबा जी एक फीमेल चीफ मिनिस्टर रही है। जब हम खतरे की बात करते हैं, शी लिव्स ऑन अ मिलिटेंट ट्रैक टुडे, शी वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ हर हाउस, शी डज नॉट हैव अ हाउस। हम गए बार बार इनके पास के एक सिक्योर हाउस, उनको एंटाइटलमेंट है, आज तक इस सरकार ने वो नहीं दिया। शिकायत तब होगी बीजेपी से जब आप खुद स्टेप्स कोर्स करेक्शन करेंगे। खुदा की कसम मैं पॉइंट स्कोर नहीं करना, लेकिन सर उस सरकार ने मुझे सिक्योरिटी नहीं दी वहां जाने की। मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला था कि थ्रेट पे थ्रेट आए थे। तब के डिवकॉम जो थे, परवेज दीवान साहब, वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला आप मत जाइए, आपको मार देंगे। मैंने बोला मेरा बाप था,
उमर वरिस ने मुझे पाला है, मैं वहां ना जाऊं, बोला आपको तो मैं सर कुछ पुलिस वाले दे, बोला हमारी सिक्योरिटी को खतरा, वहां उनको भी मार देंगे। ये एक बेटे की जो है ना फरियाद, और ऐसे हजारों बेटे होंगे जिनकी ये फरियाद होगी। अल्लाह का लाख करम है, मैं मुबारकबाद देता हूं उमर अब्दुल्ला साहब को और उनकी पूरी फैमिली को कि उनके वालिद मोहतरम वापस आए। शायद मैं, सकीना जी और जो यहां इतने लोग थे, हम उतने खुशकिस्मत नहीं थे, हमारे वालिद मोहतरम नहीं आए। जम्मू कश्मीर की सियासत में सुरक्षा का मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक सवाल बनता जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला पर हमले से शुरू हुई बहस अब नेताओं की सुरक्षा और सरकारी सुविधाओं तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सांबा के घगवाल इलाके में संदिग्ध ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और इसी कड़ी में नूनाथ आश्रम में मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा तैयारियों को परखा गया और इस दौरान बीएसएफ, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त अभ्यास किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखें। सांबा के घगवाल में संदिग्ध ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी कड़ी में नूनाथ आश्रम में ऑपरेशनल तैयारियों को परखने के लिए एक हाई वोल्टेज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसने सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का लाइव प्रदर्शन किया। इस ड्रिल में बीएसएफ, एसओजी सांबा, एनडीआरएफ, पुलिस स्टेशन घगवाल, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड ने एक साथ मोर्चा संभाला। ड्रिल के दौरान जवानों ने दिखाया कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। हर टीम ने बारीकी से अपनी भूमिका निभाई और तालमेल का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। वही घगवाल ब्लास्ट को लेकर जांच तेज कर दी गई है। सुरक्षा बल सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं और उस वक्त इलाके से गुजरने वाले हर वाहन की जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है और कई लोगों से पूछताछ भी जारी है। सीमा से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। हर हरकत पर नजर है, हर सुराग को जोड़ा जा रहा है। फिलहाल सांबा पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी के बीच हालात पर नियंत्रण बनाए रखने की हर संभव कोशिश जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरा सांबा जो है पूरा अलर्ट मोड में है और सुरक्षा बल लगातार अलग अलग जगहों पे सर्च भी चला रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर मॉक ड्रिल भी यहाँ पर की जाएगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए